एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन लेके बैठ जाओ यू एंड आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते चले जाएंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग का रूल बहुत इंपॉर्टेंट। गलत और सही एक निर्णय है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो जरूरी, आपने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई किया, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गलती करने से कभी मत डरो, जहाँ जितना गलती करना है कर लो ताकि तुम आगे बोर्ड में ना मिस्टेक कर पाओ। हेलो हेलो हेलो, ब्राइटनेस वगैरह अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक है ना? ओके, देख लीजिए ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा है तो मुझे को बता दीजिए फटफट से। ठीक है भाई लोग, बोलो जल्दी जल्दी, सब लोग बताओ ब्राइटनेस वगैरह ठीक है, ओके है। चलिए, सो लेट अस बिगिन विद टुडेस प्रोसीडिंग। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप यू विल डूइंग गुड, वेल एंड यस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, विच इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है जी, यही नाम है ना चैप्टर का। चलो, मैं तो कहूंगा कि देखो भाई, ऐसा है कि एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन लेके बैठ जाओ ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा रहा हूं इस बोर्ड पे आप उसको नोट डाउन करते चलो। इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते चले जाएंगे। सो ठीक है, ओके, जुड़ गए सब लोग, कंफर्ट हो जाओ, पहले कंफर्टेबल हो जाओ, जल्दी जल्दी कंफर्टेबल हो जाओ। चलो ठीक है, शुरू करें, लेट अस बिगिन। चलो ओके, सो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऊपर में दिख तो रहा है ना भाई, कट तो नहीं रहा है ना वीडियो, बता देना। ये सब लिखा हुआ कट तो रहा है ना, कट नहीं रहा है, देख लो, ये सब कट नहीं रहा है। ओके, शो हो रहा है, ठीक है। चलो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो बात करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, चलिए जानते हैं जी। सर, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मुझे लगता है टेढ़ा लिख दिया मैंने, ओहो, अरे इसको सीधा करना होगा जी, जल्दी से जल्दी इसको सीधा करना होगा। चलो, केमिकल रिएक्शन, अब सही है ना? ओके, बताइए केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? यार अभी तो टेढ़ा ही लग रहा है, अरे ओके कोई बात नहीं। चलो, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? आप लोग लिखने पे ध्यान दो, समझे? टेढ़ा वेढ़ा हटाओ, पढ़ाई हो रहा है जिस पे ध्यान दीजिए आप। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंस प्रोडक्ट बन जाता है, जिसमें रिएक्टेंस प्रोडक्ट बन जाता है। क्या? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which substance, which means reactants, get converted into product. Reactants get converted into product. This is known as chemical reactions. Okay, चलो हम लिखते हैं, it is a process in which, अच्छे से लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट्स बनते चले जाएंगे आपके। It is a process in which सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। सर क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज केमिकल रिएक्टेंस। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे मान लो आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है हाइड्रोजन, एडिशन हुआ वाटर का, सॉरी ऑक्सीजन का, तो प्रोडक्ट क्या मिला? वाटर।
देख लो गाइस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कैसा प्रोसेस हो रहा है इसमें? सब्सटेंस, रिएक्टेंस जो है, कैसा प्रोसेस हो रहा है? रिएक्टेंस जो है कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में हो रहा है? रिएक्टेंट है, कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, reactant get converted into product, reactant get converted into product, it is known as chemical reactions। समझ आया? समझ आया? समझ आया तो लाइक करो, ठीक है। चलो, इतनी चीजें बात समझ में आ गई हैं क्या? आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हो गया गाइस। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। जो ये था केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? चलो आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो हाँ, इसी रिएक्शंस को, इसी केमिकल रिएक्शंस को हम किसी सिंबल या फिर किसी फॉर्मूला पे बेस्ड कर दें, उस तरीके से लिखें, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल। क्या बोला मैंने? कि अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को किसी सिंबल्स के थ्रू या फिर किसी नाम के थ्रू या फिर किसी फॉर्मूला के थ्रू लिखूं, उसका पहचान करवा दूं, तो वही तो मेरा केमिकल इक्वेशन है। सिंपल है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions, chemical reactions represented by a symbol, chemical reactions are represented by a symbol or formulas is called chemical equations, is called a chemical equations. A chemical equations represents as a reactions using symbols and formulas. It is called a chemical reactions. It is equations. It is called a chemical equations. You got it? Okay, chemical reactions are represented by a symbol or formulas which is known as chemical equations। जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के मैंने वाटर बनाया था केमिकल रिएक्शंस में। अब देखो उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एग्जांपल, H2 प्लस O2 हो गया, हो गया। H2 प्लस O2, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, क्या बनेगा? 2H2O। सर ये बैलेंस तो नहीं हुआ, ये बैलेंस तो नहीं हुआ, ये बैलेंस तो नहीं हुआ। मैं बोला करेंगे ना, बैलेंस करेंगे, डोंट वरी, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, घबराइए बिल्कुल भी मत, बैलेंस करेंगे। सर कैसे? यहां तो 4 हाइड्रोजन, अभी गिनना सिखा दो, तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, बस ये याद रखो, ठीक है। अभी चलो अब आते हैं बैलेंसिंग पे ही। सबसे पहली बात बैलेंसिंग पे ही करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं जिनको बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत होता है जी, बहुत ज्यादा परेशानी लेके, लोड लेके बैठे रहते बेचारे। चलो आज इस समस्या का हल मैं कर देता हूं तुम्हारे सामने। तो बात करेंगे सबसे पहले बैलेंसिंग के बारे में। किसके बारे में? बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे। किसकी बैलेंसिंग पे? केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे। चलिए आ जाइए, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। बैलेंसिंग से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज क्या है? हाँ लाओ तो इधर। बैलेंसिंग से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं। वो चीज क्या है? सुनो। सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले तुम जान लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। 9th क्लास तुम पढ़े हो ना जी, भूल गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो याद दिला देते हैं आपको। कॉपी में लिखिए सब लोग। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन का पहला पार्ट है, कैसे काम करता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर जी ये किस पक्षी का नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत आसान है बाबू, देख लो, बहुत इजी है, बहुत इजी। मान लो दो बाइक्स हैं, दो राइडर हैं, दोनों को इक्वली मिलना चाहिए, दोनों को इक्वली मिलना चाहिए, कहीं भी एक ज्यादा कहीं भी एक कम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं, ये बेटा दे, हेडिंग है बस, ठीक है। अरे सिंपल है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर, कॉपी में लिखो फटफट, टोटल नंबर ऑफ reactants is equals to total number of products. That's it. Chemical law of conservation of mass का मतलब क्या है? Total number of reactants is equals to the total number of products. इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अब एग्जांपल देख लो इसका, एक एग्जांपल देख लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास है H2 एंड देन है O2, इधर मेरे को क्या मिलेगा? इधर मुझे क्या मिलना चाहिए बताइए, जल्दी 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 बताओ। इधर मुझे मिलेगा, सर देखिए रिएक्टेंट्स में क्या है, दो हाइड्रोजन है, इधर क्या है? मिलेगा तो पानी ही ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा? पानी ही मिलेगा। यहां लिख दो पानी, ठीक है, H2O मिलेगा। लेकिन क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? कोई कहेगा कि ये बैलेंस है? नहीं सर, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस क्या है? इधर दो हाइड्रोजन है और प्रॉपर्टी को लगाइए, रिएक्टेंस, इनको कहते हैं रिएक्टेंस, इनको कहते हैं प्रोडक्ट्स, इनको कहते हैं रिएक्टेंस, इनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। कितने रिएक्टेंस हैं इसमें? एक और दो। कितने रिएक्टेंस हैं? दो। एक और दो, और प्रोडक्ट कितने बने? एक। प्रोडक्ट कितना बना? एक। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है? रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट क्या है? प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। कौन कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये कहना है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ये बराबर है? इधर दो हाइड्रोजन, गिनो, ये हाइड्रोजन का कितना एटम है? दो। हाइड्रोजन का कितना एटम है? दो। ऑक्सीजन का कितना एटम है? दो। हाइड्रोजन का कितना एटम? दो एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम? दो एटम। ये क्या? इधर हाइड्रोजन का कितना एटम? दो, लेकिन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो खाली हो गया। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ये रिएक्शन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सा रिएक्शन बनाना पड़ेगा ना बैलेंस करके। कैसे बनेगा? देखो, देखते जाओ देखते जाओ। मैं सोच रहा हूं कैसे बैलेंस करा जाए इसको। दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाउ कुड वी डू दैट? कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? तो अभी हम तरीका आपको सिखाते हैं, मस्त एकदम बैलेंस करने का झकास तरीका, ठीक है। इस इतना हो जाए तो मिटा दो गाइस, फटाफट बोलो बोलो, मिटा दे क्या? मिटा दे, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, चलो मिटा देते हैं। अब बात करेंगे बैलेंसिंग पे। हेडिंग मिटा दें, बोलिए, क्योंकि बहुत जगह गिर रहा है जी। बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, डोंट वरी। इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, तो आप बच्चों का ही सपोर्ट रहेगा तो और बड़ा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो। अभी हम लोग बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, देख लो। बात करते हैं बैलेंसिंग पे। चलो बैलेंसिंग है, ठीक है। बैलेंसिंग का रूल जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग का रूल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको कॉपी में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? सबसे पहला रूल, रिएक्टेंट्स इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट्स के। पहली रूल आपको ध्यान रहेगी क्या? आपको पहली रूल ध्यान रहेगी, हाँ या ना? रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल एक्चुअली में कहता वही है कि रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, है ना। तो यहां में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एटम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो, नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी।
पहला रूल क्या है, ये इसके कुछ रूल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला, रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स इट। These are the two important rules which we have to clear in your mind. Okay, so can we move ahead? Can we move ahead? बताओ। चलो, ये दोनों रूल आपको लिख लेने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इधर एक और पॉइंट देख लीजिए आप, छोटा सा पॉइंट है कि कह रहा है मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मतलब क्या हुआ इसका? मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हाइड्रोजन का 2 एटम था या ऑक्सीजन का 2 एटम था, तो मिला के 2 मोल ऑफ वाटर बना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि अगर एक भी मोल नहीं रहा तो ऑक्सीजन पे एक भी मोल नहीं रहा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मास जो होता है कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है और कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। वो एक होता अपने आप ही होता ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ पे। ठीक, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब तक तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब आइए छोटी सी बात और कर लें। बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। अब डायरेक्ट बैलेंसिंग पे आते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग में रूल 1 देखो। बैलेंस करने का रूल बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बैलेंस करने का रूल बता रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं इजी वाला रूल सिखाऊंगा, कोई हार्ड कुछ नहीं, सबसे इजी वाला रूल। सबसे पहले तो वही है कि नंबर ऑफ एटम दोनों का बराबर कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम कर दो। सबसे पहला रूल तो यही है, बेसिक सा रूल है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले आपको देखना है मेटल्स, अगेन आपको देखना है नॉन मेटल्स, फिर देखना है आपको हाइड्रोजन, फिर आपको देखना है ऑक्सीजन। सर ये क्या बता दिए आप, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। ये बैलेंस करने का सबसे इजी तरीका होता है जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बहुत इजी तरीका। अगर आपसे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर आपसे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मेटल देखो, नॉन मेटल देखो, हाइड्रोजन देखो, फिर ऑक्सीजन देखो। सबसे पहले मेटल्स देखो, नॉन मेटल्स देखो, हाइड्रोजन देखो और ऑक्सीजन देखो। क्लियर हुआ? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, सो यू डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा। इन चीजों को कॉपी में लिख लीजिए, बस ये आप कॉपी में लिख लीजिए, सिर्फ ये वाला कॉपी में लिख लीजिए। ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, डोंट वरी। आसान जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये हो गया, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये बनाना। लेकिन थोड़े से अगर टफ क्वेश्चन आ जाए, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो आप क्या करोगे? इन सारे मेथड्स का यूज करना आपके लिए प्रेफरेबल होगा और इजीएस्ट मेथड भी कहा जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो, इसको कॉपी में लिखो, फिर हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, हो जाए तो डन लिखिए फटफट, हो जाए तो डन लिखिए फटाफट, जल्दी डन लिखिए, हो जाए तो डन लिखिए फटाफट, जल्दी देर नहीं करना है, जल्दी डन लिखिए। जरा पानी पी लेता हूँ, जल्दी डन लिखो गाइस, जल्दी। हो गया? ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं इसको। आइए हम डायरेक्ट बैलेंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉपी निकालो, फटफट क्वेश्चन करेंगे, पेंसिल लेके बैठ जाओ, जल्दी एक्साइटेड भाई, क्वेश्चन करेंगे जल्दी एकदम, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, फटाफट जल्दी। चलिए, मैंने क्वेश्चंस के पूरे पीडीएफ बना के रखे हैं आपके लिए। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, चलो सबसे पहले तो ये बनाओ,
क्वेश्चन नंबर 1, H2 प्लस O2, ओ रिएक्ट कर, ये बैलेंस करो उसको। मैंने यहां लिखा H2O, कॉपी में जल्दी जल्दी बैलेंस करोगे। दूसरा नंबर क्या है, N2 प्लस H2 NH3। तीसरा नंबर जल्दी जल्दी बैलेंस करते जाना है, बैलेंस करते जाना है फटाफट से फटाफट से। Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, NaCl। जल्दी जल्दी बैलेंस करो गाइस, जल्दी जल्दी बैलेंस करो। Mg प्लस O2 क्या बनेगा, MgO। क्या है, C प्लस O2 क्या बनेगा, CO, इसमें ना CO, ठीक है। और छठे नंबर पे, छठा नंबर दिख रहा है आपको, क्या आपको छठा नंबर विजुअल हो रहा है? चलो मैं नहीं लिखता हूं, क्या पता ना दिख रहा हो, ठीक है। मैं 5 ही लिख रहा हूं और 5 इधर लिख देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। आई थिंक पहले ही 5 ही करो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे और क्या। नहीं तो चलो ना छठा नंबर भी दे ही देते हैं ना तुमको, क्या दिक्कत है। 6 नंबर में लिखो, जल्दी 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 फटफट, एकदम देर नहीं करना है। H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl बनेगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या है, हाँ 7 नंबर, Ca प्लस O2 जो कि बना रहा है CaO, बैलेंस करो। Al प्लस O2 क्या बनेगा, क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। अरे यार मैंने क्या लिख दिया जी, हाँ सही लिखा सही लिखा सही लिखा। आगे लिखो 9 नंबर में, Fe प्लस O2 जो कि बना रहा है Fe2O3, ठीक है। 10वें नंबर पे लिखो Zn प्लस O2 जो कि बना रहा है Zn। चलिए 10 क्वेश्चन लिख के दिखाइए, फटफट बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी, एकदम देर नहीं करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी बना के दिखाएंगे गाइस, जल्दी 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 जल्दी, एकदम 2 मिनट के अंदर बनाओ। तुम्हें मैं 1 मिनट का मतलब, मैं तुम्हें अपने पास टाइमर है ना, आपको घड़ी बड़ी पहने होगे, घड़ी बड़ी रूम में लगा होगा, शांत जगह पे बैठे होगे, तो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर बना के दिखाओ। 1 मिनट के अंदर सब लोग को कॉपी में बन जाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर सारे बच्चे बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी, एकदम देर नहीं करने का है, फटाफट बना के दिखाइए जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया आपका, बोलिए हो गया। चलिए अब मेरी बारी है, मैं सॉल्व कर देता हूं फटफट, ठीक है। चलो देखो इधर, सबसे पहले तो यहां देख लो, H2 है, O2 है, H2O बना दिया, वही क्वेश्चन सर। H2 है, O2 है, H2O बना दिया। 2 हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन तो बेचारा अकेला है। हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन तो बेचारा अकेला है। क्या करना चाहिए सर, अगर मैं सबसे पहले वो वाला मेथड देखूं कि सारे नंबर रिएक्टेंट्स के नंबर्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैं इक्वलाइज करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या सोच रहा हूं ना कि देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन इधर है, एक ही ऑक्सीजन इधर है। कुछ लॉजिक आया? 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एक तरफ है और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक तरफ है। हम कैसे बैलेंस करें? क्या हम यहाँ पे 2 लगा दें? अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें आगे में, तो अब देखो 2 2 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, तो अब मेरे पास रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने मिले? 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना मिल गया? 2। ऑक्सीजन कितना मिल गया? 2। हाइड्रोजन कितना मिल गया? 4। फिर से अनबैलेंस हो गया। कैसे? देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कैसे होगा? तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है। क्या मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएगा?
अगर मैं इधर दो हाइड्रोजन को और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरे पास देखो, टू 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 जा 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। आप सबने भी ऐसे किया था क्या? आप सबने भी ऐसे किया था? अगर ऐसे किया था तो गुड लक, वेरी नाइस, बहुत सही किया था। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। N2 प्लस H2 बना रहा है NH3, N2 प्लस H3, N2 प्लस H2 बना रहा है अमोनिया। क्या बना रहा है? अमोनिया। देखो N2, N का कितना है? 2, नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2, हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 3। कैसे बैलेंस करें देख लेते हैं सर, कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, ट्राई किए हो तो बताओ जल्दी जल्दी, कैसे बैलेंस करें इसको। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। याद है मैंने तुमको बताया था, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, तब ऑक्सीजन, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लर्न इट, ओके। तो मेटल तो नहीं मिला लेकिन नॉन मेटल मिल गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है। तो मेटल के बाद नॉन मेटल मैंने देखा, मतलब हमको क्या करना है? सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करना है। करते हैं सबसे पहले नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, हम यहाँ लगा देते हैं 2। अब नॉन मेटल रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, सॉरी रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, नॉन मेटल रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। लेकिन ये क्या, हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर 3 ऑलरेडी था, 2 मैंने और लगा दिया तो 3 दूना 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 ही। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो जल्दी, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो। मेरे पास प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन है, लेकिन रिएक्टेंट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। सो व्हाट शुड वी डू टू बैलेंसिंग द इक्वेशंस? सर हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या अब ये बैलेंस हो गया? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है जी। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप सबने ऐसे ही किया था ना? ऐसे ही किया था ना? गुड, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये है सोडियम, जो कि मेटल होता है। सोडियम एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है जिसको नाइफ से कट कर सकते हो आप। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है। एटॉमिक सिंबल्स तो आपको याद ही होंगे, 9th में पढ़े होगे आप, है ना? पीरियोडिक टेबल ही पूरा, मतलब अभी तो नहीं जाने होगे लेकिन ठीक है, 30 तक आपको लर्न ही होंगे। चलो देखते हैं। सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम का एक एटम है, कुछ नहीं तो एक होता है, सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन कितना? 2। सोडियम कितना? 1, क्लोरीन कितना है? 2। सोडियम कितना है? 1 और क्लोरीन कितना है? 2। कहाँ है दोनों? रिएक्टेंट में। कहाँ है दोनों? रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में क्या है? NaCl। प्रोडक्ट में क्या है? NaCl। NaCl है। अब देखो कैसे बैलेंस करें हम इसको, कैसे करें सर? यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन, तो सबसे पहले क्लोरीन को 2 बनाओ, बन गया क्या? क्लोरीन 2 हुआ। जैसे ही हमने क्लोरीन को 2 बनाया, नाइट्रोजन सॉरी सोडियम भी 2 बन गया। जैसे ही क्लोरीन 2 हुआ, सोडियम भी 2 बन गया। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हमको सोडियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या हम सोडियम को 2 बना दें? 2 बना दिए, सोडियम को भी 2 बना दिए, क्लोरीन को भी 2 बना दिए, और दोनों 2 भी हो गया। तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल, समझ आ रहा है? इतना तक सब कुछ समझ आ रहा है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी, सब विश्वास करो, बहुत आसान है, इससे इजी कुछ नहीं है। देख लो बहुत आसान है। अब देखो Mg प्लस O2, Mg मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है MgO। मैग्नीशियम के पास कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन के पास कितना एटम है? 2। मैग्नीशियम के पास कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन के पास कितना एटम है? 2। बनाया कितना? कुछ नहीं, एक ही ऑक्सीजन बनाया, एक ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कैसे हो सकता है ये? तो अनबैलेंस हुआ ना। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम यहाँ 2 लगाएंगे। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, हमको उधर ऑक्सीजन 2 चाहिए। तो देखो अब मैं जैसे ही 2 लगाया, मेरे को मैग्नीशियम भी 2 को मिल गया और ऑक्सीजन भी 2 को मिल गया। लेकिन मेरे को सर ऑक्सीजन तो 2 को मिल गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। 2 लगा देंगे उधर, हो गया ना। देखो मैं 2 लगा दिया तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यू गॉट इट? ओके। C प्लस O2 CO2, ये तो पहले से बैलेंस लग रहा है मुझे। देखो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इनमें से आपका कितना सही हुआ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।
कितना सही होगा आपका बताओ, ठीक है, कमेंट में कर देना। मूव ऑन टू दिस पार्ट। H2 प्लस Cl2 HCl बना रहा है। देख लो, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, लेकिन यहां तो एक ही हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है, कैसे होगा जी? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन कैसे होगा? तो मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बता रखा है, सबसे पहले एटम्स को देख लो, बैलेंस कर देते हैं। सर क्या करें, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, हमको इधर क्या लगा दे, 2 लगा दे, तो इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बन गया, इजी बैलेंस हो गया। देखो इधर मेरे पास क्या था, 2 हाइड्रोजन था 2 क्लोरीन था इन दिस साइड, रिएक्टेंट साइड, और इधर मेरे को प्रोडक्ट्स में था HCl। क्या था? HCl। मैंने क्या किया, इधर 2 लगा दिया। 2 लगाने से फायदा ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन इधर भी था तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 2 क्लोरीन इधर भी था तो 2 क्लोरीन इधर भी हो गया, सिंपल। तो ये ऐसे इस तरह से बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज Ca प्लस O2। Ca मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? आपसे हो गया था बैलेंस? ओके, देखो मैं करता हूं। ये कैल्शियम कितना है, कैल्शियम का कितना एटम है? एक एटम है। इधर भी कितना है? एक एटम है। तो कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन तो रिएक्टेंस में कितना है? 2 गो। रिएक्टेंस में ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 1 ठो। नहीं है बैलेंस? चलो बैलेंस करते हैं। सर हम इसको थोड़ा मिटा दें, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है, CaO। ओके, तो क्या करें, 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस करना है जी। कैसे होगा? क्या हम यहाँ 2 लगा दें? 2 लगाने से हमको नुकसान हो गया। कैसे? जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दोनों साइड 2 ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन कैल्शियम भी 2 हो गया। अब क्या करें? इधर तो कैल्शियम भी 2 हो गया, इधर कैल्शियम 1 ही है। लो भैया, लोचा हो गया जी। कैल्शियम इधर एक ही है और उधर 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहां भी हम 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, हो गया ना, 2 कैल्शियम भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। देखो 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, यू गॉट इट? ओके, 1 मिनट यार, चौकी में रख दिया जी। चलो ठीक है, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आया तो लाइक कर देना अच्छे से। और हाँ, कितने सही हुए आपको जरूर से जरूर बताने हैं, ठीक है, और ईमानदारी से, चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगा। खुद से सॉल्व कितना करा, चाहे फिर वो गलत ही हुआ, तुमको बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? गलत और सही एक निर्णय है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो जरूरी है। आपने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई किया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गलती करने से कभी मत डरो, यहां जितना गलती करना है कर लो, ताकि तुम आगे बोर्ड में ना मिस्टेक कर पाओ, समझे? इसलिए गलतियों से कभी डरते नहीं है, गलती करेंगे और हर बार नई नई गलती करेंगे, ताकि हमें उससे सीखने को मिले, ठीक है। चलो हाँ, अब ये बनाओ, Al प्लस O2, Al2O3 बन रहा है, Al प्लस O2, Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बना के मिलके बन रहा है Al2O3, मिलके क्या बन रहा है? Al2O3 बन रहा है। तो हमको बैलेंस करना है, देखते हैं। सबसे पहले इधर 2 एल्यूमिनियम है, कितना है? 2 एल्यूमिनियम, यहां भी कर दो 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस। इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ही ऑक्सीजन है। इधर कितना है? 3 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। क्या करें हम, कैसे बैलेंस करें? इधर तो 3 है, इधर तो 2 है, तो कैसे होगा? मैं क्या सोच रहा हूं ना, कि अगर मैं ऑक्सीजन के आगे 3 लगा दूं, तो मेरे पास 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे भी 2 लगा दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। वाह सर, दिमाग तो बढ़िया लगाया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा ना, मेरे पास एल्यूमिनियम 4 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। वाह भाई, मतलब सही हो गया यार ये तो। देखो 2 एल्यूमिनियम था, 2 ऑक्सीजन था, 2 एल्यूमिनियम था, 3 ऑक्सीजन था। एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हुआ। तो हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। देखो मैं इस ऑक्सीजन को थोड़ा पीछे खसका के लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना। ओके, ये हो गया गाइस। चलो अब देखो, मैंने सोचा मैं यहाँ पे 3 लिख के देखता हूँ क्या होता है। अगर जैसे मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन हो गया इधर। कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। अब मेरे को इधर भी 6 बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। 6 बनाने के लिए क्या करूं? मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? ताकि 2 3 6 हो जाएगा ना। 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तुमने 2 और डाल दिए,
तो 6 हो गए, 6 हो गए। 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी थे, 2 से और मल्टीप्लाई करवा दिया उसको, तो हो गया 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन एल्युमिनियम का क्या? अब जैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन 6 हुआ, इधर एल्युमिनियम का संख्या 4 हो गया। इधर एल्युमिनियम कितना हो गया? 4। लेकिन इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। क्या करो, इस 2 को मिटाओ, इधर 4 लिख के आओ, खत्म कहानी। ठीक है, 4 हो गया। अच्छे से लिख देता हूं इसको। ठीक, अब दिख रहा है जी। इसको जरा 8 नंबर कर दो और इसको 4 लिखो। अब दिख रहा है 4 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन, 4 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन। तो ऑलरेडी ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। समझ आया कि नहीं आया बताओ? समझ आया कि नहीं आया आपको? अच्छे से आ गया ना समझ में? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। इधर 4, देखो इधर था 2 और 2 4 एल्युमिनियम, तो मैंने यहाँ 4 लिख के 4 एल्युमिनियम किया। इधर 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आइए। Fe प्लस O2 बना रहा है Fe2O3। Fe को पता है आयरन कहते हैं। Fe को क्या आयरन कहते हैं? फेरस जिसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका फेरस है। फेरस प्लस ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? फेरस ऑक्साइड बना रहा है। इसको कैसे बैलेंस करें? इधर 2 फेरस है, इधर 3 फेरस है, इधर 2 फेरस है, इधर 3 फेरस है। 2 फेरस 3 फेरस, 1 फेरस 2 ऑक्सीजन, 1 फेरस 2 ऑक्सीजन, 2 फेरस 3 ऑक्सीजन। वही चीज जो हमने यहां करा उसी को दोबारा करते हैं। चलो सर जी, यहाँ पे पहले 2 फेरस है, 2 फेरस बना दीजिए, बैलेंस हो गया। 2 फेरस 2 फेरस, बैलेंस हो गया। 2 फेरस 2 फेरस। ऑक्सीजन का क्या करें? 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो दोबारा वही करो जो पहले से करते आ रहे हो। ठीक है, क्या मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब कितने ऑक्सीजन बन गया? अब आपके पास 6 ऑक्सीजन मिले। कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितना है? 3 ऑक्सीजन। क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो फेरस कितना? 4, ऑक्सीजन कितना? 6। समझ आया? फेरस कितना हो गया? 2 दूने 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूने 6। तो मेरे को यहाँ पे मिटा के 2 को क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, हो गया। ठीक है, 4Fe प्लस 3O2 तो क्या बनेगा? 2Fe2O3। ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। एंड लास्ट, 1 मिनट का टाइमिंग मैं तुम्हें दे दिया था। चलो तुम तो बना लिए होगे, अच्छे बच्चे हो गए तुम तो। ओके, आ जाओ। Zn प्लस O2 ZnO, 1 जिंक 2 ऑक्सीजन बना दिया जिंक ऑक्साइड, 1 जिंक 2 ऑक्सीजन बना दिया जिंक ऑक्साइड, 1 जिंक 2 ऑक्सीजन बना दिया जिंक ऑक्साइड। लेकिन सर बैलेंस नहीं है, बिल्कुल पता है मुझे नहीं है। इधर 1 जिंक है, इधर 1 जिंक है, जिंक तो बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या करें? कैसे बैलेंस करें? कैसे बैलेंस करें बताइए? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूध थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा खिसका। ठीक है, 1 जिंक बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन लगा दो। 2, अरे यार लो भाई, लोचा हो गया। इधर 2 जिंक हो गया, इधर 1 ही जिंक है। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। तो अब 2 जिंक इधर, 2 जिंक इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। मतलब ये इक्वेशन कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। सिंपल। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई? अच्छे से समझ आ गई तो बोलो यस, कमेंट में बोलो यस फटाफट। अच्छे से अगर समझ में आ गई तो क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर हो गई? कहो हाँ, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो, अगर आपका सारा का सारा सही निकला होगा ना तो आप अपने आप को एक्सीलेंट दे दीजिए। सारा चीज सही निकला तो एक्सीलेंट दीजिए। और जिनका अगर 5 से बेलो आया है, जिनका अगर 5 से बेलो आया है वो अपनी कॉपी में सॉरी लिखिए। सबसे पहले सॉरी लिखिए अपनी कॉपी में, मिटा रहे हैं आप लोग, लिख लिए होंगे। जिनका अगर 5 से नीचे आया है वो अपनी कॉपी में सॉरी लिखेगा अभी के अभी लिखेगा गाइस, जल्दी से। और जिनका भी 5 से ऊपर आया है, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, 5 से नीचे आने का मतलब तुमने लेक्चर अटेंड नहीं किया अच्छे से। जब मैं बता रहा था तो तुम देख नहीं रहे थे ध्यान से, समझे? इसलिए आपका 5 से कम आया। बट कोई बात नहीं, आप और देखिए, धीरे धीरे आप भी सीख जाइएगा। ठीक है, तो डरिए मत, बिल्कुल भी साथ में जुड़े रहिए। क्या आप चाहते हैं और क्वेश्चन करना? और 10 क्वेश्चन किए जाए? चलो, और 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से बना के दिखाना, एकदम बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, इस बार थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत ये हो गया था ना। अरे यार, इसको क्या हो जाता है? K प्लस Cl2 बना रहा है KCl,
दूसरा देखो, बेरियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? BaO। तीसरा नंबर देखो, लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? Li2O। आगे क्वेश्चन देख लो, P4 फॉस्फोरस प्लस O2, बैलेंस करते जाओ फटाफट से। P2O5 है। चलो देखो, पांचवा नंबर S, अरे यार S प्लस O2 क्या? अरे यार रुको यार, क्या बनेगा? S प्लस O2 SO। चलो ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी बना के दिखाओ फटाफट से। छठा दे दूं क्या? चलो ये देते हैं, H2 प्लस S क्या बनाएगा? H2S क्या बनाएगा? H2S क्या बनाएगा? H2S। चलिए 6 क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी जल्दी करके दिखाइए 6 क्वेश्चन फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, देर नहीं फटाफट से, जल्दी जल्दी एकदम क्विक। जल्दी 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 जल्दी, मैं यहीं पे हूं। थोड़ा पानी पी लेते हैं गाइस, आप जल्दी बनाइए। हो गया? ठीक है, आइए इसको बैलेंस कर देते हैं फटाफट से। चलो हो गया, बना लिए सब, बैलेंस कर लिए सब लोग। ठीक है, अब मैच करना है। अच्छा, K प्लस Cl2 KCl, देखो इधर क्या करना है हमारे को, देखो मैं यहाँ लिख लिख के बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ लिख लिख के। K प्लस Cl2 क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। K फॉर पोटेशियम होता है, C फॉर क्लोरीन होता है। ठीक है, इधर पोटेशियम कितना? 1, इधर पोटेशियम कितना? 1, इधर क्लोरीन कितना? 2, इधर क्लोरीन कितना? 1, 2 लगाओ। अब देखो इधर पोटेशियम कितना? 2, इधर क्लोरीन कितना? 2, इधर पोटेशियम कितना? 1, इधर क्लोरीन कितना? 2। क्या बैलेंस हुआ? क्लोरीन बैलेंस हुआ। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन सर पोटेशियम का क्या? इधर 2 है, इधर 1 है। मैंने कहा देख ध्यान से, 2 ही है, देख ध्यान से, 2 ही है। 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, टोटली बैलेंस्ड। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। अगला देखो, Ba प्लस O2 है, Ba प्लस O2 है, BaO बना रहा है, बेरियम ऑक्साइड बना रहा है। चलो देखो, एक बेरियम, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ, ऑक्सीजन को इसके ऊपर 2 लिख दें। इससे क्या बना? इससे क्या बना? इससे क्या बना? 2 बेरियम बन गया, 2 ऑक्सीजन बन गया। एक बेरियम बना, 2 ऑक्सीजन बन गया। क्या बैलेंस हुआ? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस हुआ? ऑक्सीजन। फिर से रीचेक करो, 2 बेरियम, 1 बेरियम, 2 लिखो। फिर से रीचेक करो, 2 बेरियम, 2 बेरियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, सब बैलेंस। मुबारक हो, आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन में। अब तो इजी लग रहा होगा आपको, बहुत इजी लग रहा होगा। अगला, लिथियम प्लस ऑक्साइड, लिथियम प्लस O2 क्या बना रहा है? Li2O, Li2O। चलो इसको करो, Li2O कीजिए। इसको क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? 1 लिथियम, 2 लिथियम बनाइए, इधर 2 लिथियम। अब 2 लिथियम, 2 लिथियम हो गया बैलेंस। 2 लिथियम, 2 लिथियम बैलेंस। लेकिन सर ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? मैं बोला क्या ख्याल है, देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, नॉट बैलेंस। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, नॉट बैलेंस। सो हाउ डू वी डू दैट? सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 लगाएंगे। तो अब इधर हो गया 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस तो हो गया। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। लेकिन लिथियम गड़बड़ कर दिया ना मामला, लिथियम मामला गड़बड़ कर दिया। इधर 2 दूने 4 लिथियम हो गया, इधर 2 ही लिथियम है। 4 लिथियम हो गया, 2 ही लिथियम है। तो क्या करने का मिलेगा? यहाँ 4 लिख दो, 4 लिथियम, 4 लिथियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। इजी? ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। सही निकला आपका कि नहीं निकला? नंबरिंग करते जाना सब लोग ध्यान से, कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगला, फॉस्फोरस प्लस O2 क्या बना रहा है? P2O5। P2O5। एक फॉस्फोरस दो ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस दो ऑक्सीजन, दो फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस दो ऑक्सीजन, दो फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन। ये कैसे हो गया जी? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये बताओ, कैसे हो गया ये? चलो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं सर जी, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ पे दो फॉस्फोरस, और मैंने तुमको बताया था सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, हाइड्रोजन, लास्ट में ऑक्सीजन। तो ये तो फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो सबसे पहले इसको देखो। अभी दो फॉस्फोरस है, दो बनाओ, बन गया दो फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस, हो गया बैलेंस। लेकिन इसको कैसे करें? इधर तो ऑक्सीजन है, कितना है ऑक्सीजन? इधर ऑक्सीजन 2 गो है और इधर ऑक्सीजन 5 गो है। क्या करना होगा हमको? कैसे करेंगे? 5 ऑक्सीजन कैसे लाएंगे? और ये 2 ऑक्सीजन है। सोचो 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 कैसे करें? सोच लिया? अब मैं बताता हूं, देखो 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 जानम तुम इस दुनिया में। इसको थोड़ा दूर लिख रहे हैं, ठीक है? इतने में तो लिख ही देंगे, ठीक है? देखो 2 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, कैसे बैलेंस होगा? अगर एक काम किया जाए, एक काम किया जाए, 2 फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस है, बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ 5 ऑक्सीजन कर दूं तो ये 10 ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बन जाएगा। 5 लगा दूं तो कितना ऑक्सीजन बन गया? 10। 5 लगाने से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 10। लेकिन यहाँ पे 5 ही है, तो मैं क्या करता हूं ना, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या सर? अब 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 10। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। फॉस्फोरस कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। फॉस्फोरस कितना हो गया? 4। लेकिन मैंने कितना लिखा? 2। तो क्या मैं फॉस्फोरस को 4 बना दूं? क्या मैं फॉस्फोरस को 4 बना दूं? हाँ, तो देखो ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया। गिन लो ना, देखो सबसे पहले फॉस्फोरस काउंट करो। फॉस्फोरस कितना है? 4 है। इधर फॉस्फोरस कितना है? इधर फॉस्फोरस कितना है? 2 दूने 4 है। ऑक्सीजन काउंट करो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 10 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 10। बैलेंस हो गया, टोटली बैलेंस हो गया, बिल्कुल सही। चलो अगला बढ़े। लास्ट क्वेश्चन ये है ना? नहीं, सेकंड लास्ट है। हो गया? समझ आया? ये सही निकला था आपका? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, ये हो गया हमारा, ये देखो S प्लस O2 क्या बना रहा है? SO2। क्या बना रहा है? SO2। सो एक सल्फर, सल्फर नॉन मेटल होता है, एक सल्फर, एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ये ऑटोमेटिक बैलेंस है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, बैलेंस है यार, क्या करोगे इसमें? तुम देख लो, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है यार। ये तो ऑल ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो लो भैया, ये तो इजी पीजी निकल गया जी, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। चलो ये बैलेंस है, कैसे? एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। अगला क्वेश्चन, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर, देखो क्या बना रहे हैं? क्या ये बैलेंस है? 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर। हाँ, ये भी तो बैलेंस है ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक बैलेंस है। चलो, सो ये थे आज की कहानी हमारी जुबानी। कहोगे तो और भी क्वेश्चन करवा सकते हैं आपको, लेकिन मेरे ख्याल से इतना इनफ है। बाकी मैं आपको क्या बोलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF के फॉर्मेट में, आप वहां से अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने क्वेश्चंस लगा लेना बैठ के, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको आज कुछ सिखा के गया हूं, कुछ नया सिखा के आया हूं, कुछ नया सिखा के जा रहा हूं। और अगर सीखने में हल्का सा भी मजा आया हो ना, तो फीडबैक देना जरूर, ठीक है? लाइक कर देना, आप फीडबैक कमेंट देके कर सकते हैं। और कितने क्वेश्चन सही हुए ये तो तुम जरूर बताओगे, कंजूसी नहीं चलेगी इसमें 1 भी %।
ठीक है। और भी अगर कोई आपको अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शंस। एंड तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो।